वी ऑल नो कि घर को ऑर्गेनाइज करने से लाइफ कितनी आसान हो जाती है, और अगर हम कुछ एरियाज़ को एक भी पैसा खर्च किए बिना 5 मिनट में ऑर्गेनाइज कर पाएँ तो कितना ज़बरदस्त हो जाए। घर में ऑलरेडी मौजूद चीज़ों को रीपर्पस करना और उनसे अगेन ऐसा काम लेना जो अदरवाइज इतना मैनेजेबल ना होता, तो हमने बेस्ट होम मेकर का टैग अचीव कर लिया। सो टुडे आई एम गोना शेयर 10 सुपर ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ विच यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक। इस तरह के मनी सेविंग आइडियाज़ अडॉप्ट करके हम ना सिर्फ अपनी लाइफ को ईजी कर पाते हैं, इनफैक्ट हम उन चीज़ों को भी रीपर्पस कर पाते हैं जो अदरवाइज डिस्कार्डेड पड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारी सर्विंग ट्रेज होती है ना, स्पेशली वुडन ट्रेज, इनको हम विदाउट एनी स्ट्रेस यूज़ करते हैं बिकॉज एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल, देखने में एस्थेटिक और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस फ्री होती हैं। बट समटाइम्स कोई भी चीज़ गिरने या ओवर द टाइम उन पर स्टेन्स पड़ जाते हैं, और हम अगर थोड़ी सी भी सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट कर लेंगे ना, तो ऐसे ट्रेस को यूज़ करने से पहले ही हम उनको परफेक्ट बना लेंगे ताकि हम इन्हें अनटाइमली डिस्कार्ड ना कर पाएँ। इसके लिए मैं ये ओल्ड प्लेसमैट्स यूज़ करती हूँ। आप कोई भी ओल्ड शेल्फ लाइनर या टेबल मैट भी यूज़ कर सकते हैं। इससे एक तो न्यू लुक मिल जाती है डिफरेंट प्रिंट्स और कलर्स की वजह से, दूसरा किसी किस्म की स्पिलिंग डायरेक्ट ट्रे में नहीं होती, और हम मैट को रिमूव करके वॉश कर लें और फिर रीयूज़ कर लें। इनफैक्ट बहुत टाइम से ये प्लेस मैट्स रखने वाला आइडिया मैं फॉलो करती आ रही हूँ। इवन व्हेन आई वाज नॉट यूजिंग दीज वुडन ट्रेज, किसी किस्म के ट्रे की लुक्स चेंज एंड इवन मोर प्रेजेंटेबल हो जाती है। अनदर ईजी सोल्यूशन इज, आप इस तरह के फाइल कवर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट और स्टर्डी होने की वजह से ईजीली प्लेस हो जाते हैं ट्रे की शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग। ट्रे में रखने से पहले इनको क्लीन कर लें ताकि एक नीट लुक आ जाए। एंड नाउ आवर ट्रेज आर रेडी टू यूज़। अगर कोई स्टेन आ जाए या स्पिलेज हो जाए, नो वरीज एट ऑल। आप इनको ईजिली क्लीन कर सकते हैं और फिर से स्प्रेड कर सकते हैं, और आपकी ये वुडन ट्रे कम्प्लीटली स्ट्रेन फ्री रहेगी। इन फाइल कवर्स के अलावा आप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के ओल्ड टेबल कवर्स भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी शेप में कट कर सकते हैं अपने ट्रे की शेप के अकॉर्डिंग। अब कोई भी स्पिलेज होगी तो आप इजीली मैट को रिमूव करें, क्लीन करें और फिर से स्प्रेड कर दें। Your trays are totally protected and you are all set. सिमिलरली इन्हीं फाइल कवर्स और प्लास्टिक टेबल कवर्स के पीसेस को कट करके हम अपने किचन में अपने ऑयल ट्रेज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इनको एज अ लाइनर यूज़ कर सकते हैं, सो दैट आप जो भी ऑयल बॉटल इन पर प्लेस करेंगे तो स्टेन डायरेक्ट आपकी वुडन और वटेवर ट्रे इस पर नहीं पड़ेगा। एंड इवन आपका शेल्फ बिल्कुल स्क्रैच प्रूफ एंड डस्ट फ्री रहेगा। जो आपके ओल्ड ग्लासेस की केसिंग्स होती हैं उनको कभी भी डिस्कार्ड ना करें। दे कैन बी यूज इन मल्टीपल वेज, स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो केसिंग्स होते हैं ना, काफ़ी स्टर्डी होते हैं। सेकेंडली, आप इनके अंदर वेलवेट की सॉफ्ट लाइनिंग देखेंगे, सो दैट हम इसके अंदर जो कुछ भी रखते हैं ना, उन पर कोई स्क्रैच नहीं आता और वो कम्प्लीटली सेफ रहती हैं चीज़ें। एंड लेट मी शेयर सम यूजफुल आइडियाज़ हाउ दे कैन बी यूज इन डिफरेंट वेज। जैसे ट्रैवलिंग के टाइम पर आप इसके अंदर अपनी बेसिक कटलरी, चाहे वो घर की नॉर्मल हो या फिर डिस्पोजेबल, आप ये कैरी कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसके अंदर अपनी ज्वेलरी या रिलेटेड एक्सेसरीज रखकर इजीली कैरी कर सकते हैं बैग के अंदर। You can easily carry your makeup brushes even in that boxes to avoid any dust or not being D-shaped. किसी भी किस्म की मेडिसिन्स, ऑइंटमेंट्स को रखने के लिए ये बॉक्सेस बहुत ही यूज़फुल होते हैं। आपकी बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स जैसे आपकी वॉच हो गई, आपके बेसिक मेकअप आइटम्स जैसे मैं मस्कारा, लिपस्टिक और काजल ज़रूर कैरी करती हूँ, तो इस तरह की चीज़ें भी आप बॉक्स में रख कर ईजिली हैंड बैग में कैरी कर सकते हैं या घर में भी कहीं रख सकते हैं। इसी तरह एक स्पेक केसिंग्स में मैं अपने सारे पेडी मैनीक्योर के टूल्स रख लेती हूँ एंड आई कीप इट ऑन माई बेड साइड टेबल, सो दैट सोने से पहले मैं अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के लिए हर चीज़ मेरी इजी एक्सेस में हो और उठ कर लाने का बहाना ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम लेडीज़ अपने लिए स्पेशली कुछ करना पड़े तो मोस्टली अवॉइड कर देती हैं, है ना। कौन कौन मुझसे रिलेट करेगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो ट्राई कीप योर पर्टिकुलर स्टफ इन योर ईजी एक्सेस। Another very useful way to use these spec casings is that कि हम इसके अंदर अपने important earphones, chargers and even hand frees भी कैरी कर सकते हैं। आप इसके अंदर अपना कैश, कार्ड्स एंड इवन अपनी कीज़ भी कैरी कर सकते हैं, बजाय इसके कि अलग अलग रखें हैंड बैग के अंदर। नाउ डिड यू नोटिस कि कितने यूज़फुल हैं ये हमारे ग्लासेस के कवर्स?
So because of their sturdy design and sleek body, these peg casings are proved to be more useful in many ways. So think before you discard or waste them. गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या ना हो, हमारे सॉक्स, कैप्स, हैंकीज़, जाए नमाज की टोपियाँ या इस तरह की छोटी छोटी आइटम्स हमें सारा साल यूज़ में होने की वजह से टाइमली वॉश करके रेडी करनी होती हैं। बट क्या होता है ना कि इनको ड्राई करने के लिए अगर ऐसे ऑर्गेनाइजर्स हम ले भी लेना तो एक एक करके उठाना और उनको हैंग करना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आज हम एक छोटा सा बट प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा, इस तरह के बास्केट्स तो नॉर्मली घर में होते ही हैं। हमें सिर्फ 2 हैंगर्स चाहिए और एक मजबूत धागा। इन हैंगर्स को हम इस धागे की मदद से ना बास्केट के दोनों साइड्स पर हम इस तरह से टाई कर देंगे। और ये बास्केट थोड़ी सी रेक्टेंगुलर होनी चाहिए और इस तरह से कि इसमें चीज़ें इजीली रखी जा सकें। तो बस दोनों तरफ से इन हैंगर्स को मैंने टाई कर लिया और ये मेरा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि बजाय इसके कि मैं एक एक सॉक्स या एक एक चीज़ उठाती और उसको बारी बारी हैंग करती, इन सबको मैं डालूँगी इस बास्केट के अंदर। इस बास्केट को मैं करूँगी हैंग तार के साथ और मैं इस ऑर्गेनाइज़र के साथ बारी बारी जो है सॉक्स वगैरह कुछ भी चीज़ें हैं इसके साथ टाई कर दूँगी। तो मेरे लिए थोड़ा सा एक्सर्शन फ्री होगा, मुझे झुकना नहीं पड़ेगा और मेरे लिए ये सब कुछ करना ईजी हो जाएगा। नॉट ओनली देयर, हम इसको अपनी वार्डरोब के अंदर भी हैंग कर सकते हैं। तो अपनी प्राइवेट जितनी भी एक्सेसरीज, सैनिटरी पैड्स हो गए, हमारी ब्राज हो गई, अंडर गारमेंट्स हो गए, उनको हम एक ऊपर हाइट देकर रख सकते हैं। तो हमारी एक्सेस में भी होंगे और किसी को नज़र भी नहीं आएंगे और ये चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। इसके अंदर आप अपने बच्चों की छोटी छोटी सॉक्स वगैरह, उनके पैम्पर्स भी आप रख सकते हैं। कोई भी रिलेटेड स्टफ़ आप बच्चों का भी इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। नीचे की स्पेस हमें फिर से मिल जाएगी कुछ और रखने के लिए। तो हमारा ये ऑर्गेनाइज़र थोड़ा सा हाइट पर होने की वजह से बहुत यूज़फुल हो जाएगा। समटाइम्स हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हमारा बर्तन ऐसे जल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं जला तो बजाय इसके कि हम ये स्टील वूल यूज़ करें जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो फंस जाते हैं, ये बर्तन तो साफ़ कर देता है बट बाद में इसकी कंप्लीट सफाई और हाइजीन के लिए हमें अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं। पहले तो पानी डालकर मैं थोड़ी देर के लिए उसको वेट कर लेती हूँ जले हुए पार्ट को। फिर इस तरह की जो फिजी ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं इसके ऊपर के पार्ट को ना छुरी गर्म करके बस इस तरह से रिमूव कर लेती हूँ और ये बेस्ट स्क्रैचर बन जाता है। और स्क्रैच करने से जले हुए पार्ट को काफ़ी हद तक रिमूव कर देता है और हमारा मज़ीद सफाई का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है। सो इट्स अ बेस्ट नो कॉस्ट क्लीनिंग टूल इन द किचन। यू सी द ओवरऑल रिज़ल्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट कि अपनी डेली कामों को आप आसान, स्ट्रेस फ्री, टाइम सेविंग और मनी सेविंग बनाना है तो इस तरह के ब्रिलियंट आइडियाज़ को अपनाएं। अपनी लाइफ को भी इजी करें और इस वीडियो को शेयर करके दूसरों का भला करने में भी इस कार्य खैर में मेरी तरह अपना रोल प्ले करें। सो या that's all about today's content. New viewers, come on and subscribe Womania ATF and don't forget to press the bell icon to get each notification in time. See you super duper soon in my next video inshallah. Till then, do like and share this video and take good care of yourself. Bye bye and Allah Hafiz.